हेलो एवरीवन, शाली शिक्षा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आपको बता दें कि यह जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्यूचर में यूपीपीसीएल जेई सिविल ब्रांच के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे पे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बता दें कि हमारे पास दो एस्पायरेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्जामिनेशन देकर आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 21 फरवरी को अभी एग्जामिनेशन था, तो ये लोग ऑलरेडी एग्जामिनेशन कल के डेट में ही देकर आए हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि जो मैनेजमेंट था कैसा था, वहाँ पर पेपर कैसा आया हुआ था, लेवल क्या था पेपर का, तो वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन है सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो आप इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो वॉच करिएगा। तो चलिए उनसे पूछते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ये अनीश कुमार इनका नेम है और ये है राकेश कुमार, और ये लोग पिछले मतलब कि 4-5 सालों से लगे हुए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी काफ़ी इनके पास है। और उसके बाद ये लोग बहुत दिनों से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उस चीज़ों को बहुत अच्छे से एलिब्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि चीज़ें कैसी थी, क्या थी और सही थी कि नहीं थी। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके हम पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहते हैं कि आप जब गए एग्जामिनेशन सेंटर में तो जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि जो लाइन लगाई जाती है, उसके बाद फ्रेस्किंग किया जाता है और उसके बाद फिर जो बैग वगैरह रखवाया जाता है, तो उससे रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे कि जो सेंटर था उसका मैनेजमेंट कैसा था? नहीं, मैनेजमेंट तो वहाँ पे मतलब सही था। बैग वगैरह रखने का मतलब वहाँ पे मतलब 4-5 जगह मतलब प्रॉपर व्यवस्था था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और उनकी जो व्यवस्था थी मतलब वो भी सही था, मतलब प्रॉपर सोशल डिस्टेंस का मतलब पालन किया गया। हाँ, बाकी अंदर भी सब मतलब सही व्यवस्था थी। और जब वहाँ से पेपर दे के निकले तो मतलब प्रॉपर बढ़िया से वेरिफिकेशन हुआ, कोई जल्दबाजी नहीं थी, है ना। बाकी सब सही था वहाँ पे। तो मतलब कि आप सेटिस्फाइड हैं जो मैनेजमेंट किया हुआ था आपके लिए, उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ, एकदम बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट देखने को मिला था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो आप वहाँ जब गए थे तो बैग्स वगैरह रखने का आपसे अलग चार्ज लिया गया था कि नहीं लिया गया था? हाँ, लिया गया था 20 रुपये चार्ज लिया गया था? हाँ, लिया गया था, 20 रुपये लिया गया था। तो देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि यह जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही गलत होती है। मतलब कि जो हम लोग फॉर्म फी करते समय, जो स्टूडेंट्स होते हैं फॉर्म फी करते समय जो पैसा पेड किया जाता है, फ़ी पेड किया जाता है, वह फ़ी इसीलिए दिया जाता है कि जो आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसमें जो चार्जेस लगेंगे, जो खर्च लगेंगे, वो यहीं से मैनेज किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अलग से फिर इनकम जनरेट कर लिया जाता है, अलग से इनकम दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं बोझ बन जाती है, गलत होती हैं। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर सेंटर पे 500 लड़के हैं तो कितना ज़्यादा इनकम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग समझें कि हाँ एक्चुअल में ये सही चीज़ें हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि यह दुनिया, यह मतलब कि जो हमारा देश है यंगस्टर के ऊपर ही है, आधारित है। यंगस्टर जैसा चाहेंगे वैसा ही देश को आगे लेकर जाएंगे। तो हमारी ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस चीज़ों को उठाएं, इस मुद्दों को उठाएं कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली में दिस इज रॉन्ग। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा केयर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि एक एक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों के अंदर ये थोड़ा सा जगे, मतलब कि जगाना पड़ता है ना, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें लोगों के अंदर आए कि नहीं ये चीज़ें गलत है और सेंटर पे लोग इसका विरोध करें, क्योंकि यह सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह बैग से रिलेटेड जो भी सेफ्टी है वहाँ प्रदान करे। क्योंकि जो आप देखे होंगे जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है तो उसके पीछे पूरा 75 लाइन की एक लिस्ट निकलती है, उसको हमको पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या वहाँ लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, पेन लेकर जाना है कि नहीं जाना है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ एक लाइन और भी होनी चाहिए कि नहीं आपको बैग वगैरह रखने की सुविधा वहाँ दी जाएगी, और ये चीज़ें वहाँ नहीं दी जाती है। एक्चुअल में इससे अलग से इनकम लिया जाता है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो सेंटर पे लोग जाते हैं, स्टूडेंट लोग जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो 2 किलोमीटर से तो जा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं लेकर जाएंगे, कोई 600 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से जा रहा है। तो वहाँ पर ये तो आम बात है कि उनके पास बैग होगा, उनके पास कंबल्स होंगे अगर सर्दी का मौसम है, तो ऐसे में ये सुविधा देनी चाहिए। तो ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि थोड़ा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, उनको पता चले कि नहीं है एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे और जानना चाहेंगे इनसे कि जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि जो एग्जामिनेशन का लेवल था वो लेवल क्या था? देखिए, हम जैसे कि पिछली बार भी पिछले पेपर दिए थे, तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो इस बार पेपर काफ़ी अच्छा था। मतलब
जैसे पिछली बार लड़के पेपर दिए थे तो बाहर निकल के बोले अरे यार कैसा पेपर आ गया था, कहाँ से क्वेश्चन आ गया था, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ मतलब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार अच्छा। पेपर मतलब काफी अच्छा था, मतलब करने लगा था। हाँ, आप क्या करना चाहेंगे? हाँ पीछे पहले से मतलब हाई इसका मतलब लो था। अच्छा, मतलब लेवल जो है जो कि पहले लेवल से हाई टू लो हाँ आया है। हाँ हाइट लो था ये बात है। और सब पढ़ा हुआ आया था। अच्छा हाँ कंसेप्ट पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि पेपर का लेवल क्या था। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि यूपीपीसीएल के लिए जाना जाता है कि यूपीपीसीएल जब पेपर सेट करता है, मतलब यूपीपीसीएल आयोग जब पेपर बनाती है तो वहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती, मतलब जहाँ से मन किया वहाँ से क्वेश्चन दे दिया, इस तरह से कुछ उसका पैटर्न होता है। मतलब आज तक उसका पैटर्न कोई समझ ही नहीं पाया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपका जो पेपर आया हुआ था एग्जामिनेशन में, जो क्वेश्चंस आए थे पेपर में, वो ऐसे ही आए थे, अटेंडम कहीं से भी आ गए थे, या फिर एक पैटर्न पे आए थे कि नहीं, एक मतलब कि रेशियो में हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? नहीं, बता तो रहे हैं कि जो पिछली बार था ना वो ऐसा पैटर्न देखने को मिला था कि मतलब ये कहाँ से पेपर दे दिया है, मतलब कुछ भी मतलब दे दिया था, है ना। अच्छा। लेकिन इस बार पेपर ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसा मतलब पेपर था जो लड़के मतलब पढ़ते हैं, मतलब जो लड़के क्वेश्चन किए मतलब दिए होंगे ना तो सब पढ़ा हुआ आया था। मतलब ऐसा कोई नहीं था कि अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम वही था कि मतलब सब पढ़ा हुआ। अच्छा, मतलब सब पढ़ा हुआ ही आया था, पैटर्न पे आया था। ठीक है, चलिए। तो अब हमें जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जो स्टूडेंट थे, मतलब कि और भी लोग आपके साथ रहे होंगे, तो उन लोगों की क्या राय थी? क्या वो लोग भी ऐसे ही सेटिस्फाइड थे या कुछ और कह रहे थे? नहीं, सब सेटिस्फाइड थे। मतलब अच्छा। मेरा एक दोस्त है तो उसका सेकंड मतलब ये यूपीपीसीएल जो सिविल का जो पेपर था तो 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया अच्छा, था। हाँ। तो मतलब फर्स्ट शिफ्ट में तो हम थे तो पेपर सही आया था, और मेरा एक दोस्त है वो भी मतलब सेकंड शिफ्ट में, तो वो भी मुझसे बात किया तो वो भी कह रहा था नहीं क्वेश्चन सही आया था। मतलब अच्छा, उसका लेवल मतलब दोनों शिफ्ट में सही आया था। ये बात। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? वही मतलब मेरे भी दोस्त थे, बताए कि ज़्यादा बाहर से नहीं आया था, सब पढ़ा हुआ कंसेप्ट पे था पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो मतलब कि ये तो नई ही बात हो गई, जैसा कि यूपीपीसीएल जेई चाहे इलेक्ट्रिकल का ब्रांच का ले लीजिए चाहे सिविल का, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आता है कि रैंडमली कहीं से किसी सिलेबस को उठाया और वहीं से सब क्वेश्चन डाल दिए पेपर में। लेकिन इस बार जो ये बता रहे हैं कि नहीं, पेपर का पैटर्न सही था और मतलब एक रेशियो में हर एक जगह से क्वेश्चन आया था। और एक चीज़ और है कि जैसे इन्होंने बताया कि सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट भी सेटिस्फाइड है कि नहीं, हाँ उनका भी पेपर ठीक ठाक आया था, हर एक सब्जेक्ट से एक रेशियो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप कि अब हो सकता है यूपीपीसीएल चेंज हो रहा है, तो यूपीपीसीएल का पैटर्न कोई समझ नहीं पाया है। कभी तो कहीं से क्वेश्चन दे देगा, कहीं और कभी कभी रेशियो में देता है। तो सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़िए नहीं, पूरा एकदम अच्छे से पढ़िए एक एक सब्जेक्ट को, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बार का जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो कितनी जा सकती है नियर अबाउट? मेरे हिसाब से पिछली बार से ज्यादा ही जाएगी, मतलब बार से 140 इसके पार ही, 140 मतलब ऐसा। हाँ, क्योंकि पिछली आप बार क्या जो कहना थी- चाहेंगे? इस बार भी हाई जाएगी इस बार तो, हाँ इस बार तो लगभग हाई बहुत ही जाएगी। हाँ मतलब कि इस बार पेपर का थोड़ा सा लेवल कम हो गया था, हार्ड टू लो हो गया था, इसी वजह से शायद मेरिट बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो मतलब कि आप से अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, आप क्या उससे, उसके पैटर्न से, उसके जो सेंटर था उसके मैनेजमेंट से ऑल ओवर एकदम सेटिस्फाइड हैं? हाँ सेटिस्फाइड है, मतलब हाँ सब सही था, कोई अच्छा, ज़्यादा मतलब कि ऑल ओवर सब सही था, कहीं कोई इशू नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट से कौन कौन क्वेश्चन आए थे। थोड़ा सा कुछ अगर क्वेश्चन याद हो आपको तो उसको बताइएगा थोड़ा। लगभग सभी सब्जेक्ट से मतलब क्वेश्चन देखने को मिले थे। यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जैसे सर्वे था, सर्वे से मतलब 4-6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और जो कि मतलब इजी थे, अच्छा है ना। और एस्टिमेटिंग से क्वेश्चन देखने को मिले थे, और इस बार नया ये था कि स्टील से क्वेश्चन आपको दिखने को मिले थे। आरसीसी से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल से बहुत कम क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन थे बस, है ना। और उसके बाद सोम से क्वेश्चन देखने को मिले थे, और इस बार स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन मतलब डाले गए थे। और रही नॉन टेक में तो मतलब जो नॉन टेक पोर्शन है जिसमें कि मतलब वो जनरल नॉलेज है, जीके के, उसमें करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा आए थे, और वो भी करंट अफेयर्स 2020 के ही आए थे। 2020 के। तो हमारे हिसाब से जो मतलब जो इलेक्ट्रिकल का पेपर होने वाला है तो वो मतलब 2020 ही के हमको लगता है आएगा क्वेश्चन। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जनरल नॉलेज का तो हाई मतलब लेवल हमको हाई लगा,
और रीजनिंग का लेवल बहुत ही लो था, मतलब आप चाहें तो 20 में 20 ही कर सकते हैं। हिंदी भी बहुत ही लो था, कुछ खास नहीं था। और टेक्निकल में बोले तो सब कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन था। अब मतलब ऐसे वैसे नहीं, क्या कहते हैं कि बस फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल थे, फार्मूले बेस्ड। और सर्वे से सब इजी, बैक बियरिंग, यही सब क्वेश्चन था, एरर्स कैलकुलेट करना। अच्छा, मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए थे इस बार? न्यूमेरिकल लगभग हर एक सब्जेक्ट से 3 ठो 2 ठो 4 ठो ऐसे करके आए थे, और सब कंसेप्ट पे बेसिस थे। बस फार्मूला लगेगी और उसके बाद आपका आंसर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक तो यूपीपीसीएल में जो एग्जामिनेशन होता था जेई के लिए, वहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। अब न्यूमेरिकल भी आना स्टार्ट हो गए हैं इस बार से। हो सकता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी इस बार न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस बताइए जो कि क्वेश्चंस आए थे। आप दोनों लोग से एक क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन जैसे जो आपको याद हो, कोई मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अगर याद है तो उससे थोड़ा हेल्प मिलेगी। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? डाटा तो याद नहीं है, लेकिन एस्टिमेटिंग कास्टिंग से कह लें तो वैल्यूम निकालने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन थे। और डिटेल्स मतलब एस्टिमेटिंग डिटेल्स से क्वेश्चन थे। और सर्वे में भी से मतलब वही बैक बियरिंग, यही सब क्वेश्चन थे। आप क्या कहना चाहेंगे? इस सर्वे से भी वो जो क्वेश्चन था मतलब अरे यार याद ना होता। कोई बात नहीं, देखिए एग्जामिनेशन सेंटर से तुरंत निकलते हैं तो उसी समय अगर आप पूछेंगे तो बता देते हैं लोग। अब एक दिन ओवर हो चुका है ऑलरेडी, 21 को फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्जामिनेशन था, तो रात में चल के आए हैं। अब ट्रेन वगैरह में थके हुए हैं तो नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इतना भी बहुत हेल्प मिला होगा आप लोगों को कि नहीं, हाँ कम से कम ये तो समझ गए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसा कि न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं तो आपको बता दें कि अच्छा एक चीज़ और बताइए कि न्यूमेरिकल्स जो थे वो ज़्यादा हार्ड है या नहीं न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सब फार्मूले बेस्ड थे। तो मतलब कि न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं फार्मूले बेस्ड पे ही आ रहे हैं, आप नॉर्मली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू नो अबाउट द फार्मूला रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट तो आप नॉर्मली उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू है नहीं। तो आई होप कि आप लोग मतलब इस एग्जाम से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। हाँ एकदम पूरे सेटिस्फाइड है। बस यही हम कहेंगे कि आप अगर पढ़ के अगले एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरा बस कंसेप्ट पे जाइए। ये नहीं कि आप मतलब कोई ऐसा रटने उठने का कुछ फार्मूला नहीं, बस कंसेप्ट। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ढंग से। हाँ ये बात है, मतलब कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, जैसे यूपीपीसीएल का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम लेने का, उसका जो ऑप्शंस होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इसमें से गलत कौन है, ठीक 3 सही रहेंगे 1 गलत रहेगा। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला इस समय ऑप्शन वो डिज़ाइन कर रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑप्शन किस तरह के थे? नहीं ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन तो कम मिले थे देखने को इस बार, मतलब 1-2 क्वेश्चन थे। मतलब ऐसे- मतलब सीधा पूछा गया था कौन सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम थे, 1-2 थे ऐसे थे, नहीं तो नहीं थे ऐसे। बस सीधे ऑप्शन देखे उसके बाद लगा देंगे। हाँ मतलब सीधा पूछा गया था कि कौन सा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, यही ना। तो आई होप कि आप यूपीपीसीएल शायद सुधर रहा हो, या हो सकता है सिविल ब्रांच के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, उसका डिजाइनिंग बहुत हार्ड कर दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि कौन गलत है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिजाइनिंग बहुत हार्ड हो जा रही है। शायद इस बार अच्छा हो, लेकिन आप लोग अपने लेवल को हार्ड करके ही चलेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में आपको हेल्प मिली होगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कहाँ से क्वेश्चंस, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो मैनेजमेंट वगैरह होता है कैसा हो रहा है, सेंटर वगैरह पे जाने के बाद क्या फैसिलिटी मिलती है। अच्छा अंदर कुछ ले जाने दिए थे कि नहीं? नहीं अंदर कुछ ले जाने नहीं दिए थे, जैसे बेल्ट वेल्ट सब निकलवा अंदर दिए थे। बस पेन अपना लेकर गए थे और कुछ वही आईडी वगैरह बस। तो पेन तो लिखा रहता है कि नहीं लेकर जाना है, तो नहीं, इस बार लिखा था कि आप अपने पास मतलब डार्ट ब्लूप्रिंट ले जा सकते हैं। मतलब ऑलरेडी इस बार दे दिया गया था। वहाँ पे जिनके पास पेन नहीं था तो मैं मतलब वहाँ पे सेंटर वाले सेंटर वाले प्रोवाइड दिए कराए थे। ये बात है, मतलब पेन वहाँ दिया गया था जिसके पास नहीं है। ठीक है, तो मतलब नियर अबाउट सही एग्जामिनेशन हो रहा है। अच्छा एक और सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस बना रहता है, हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में, कि क्या आपको लगता है पूरा प्रोसेस वगैरह देखने से लगता है कि कहीं कोई धांधली होने की संभावना है? नहीं मुझे तो ऐसा नहीं मतलब देखने को मिला, और आगे का मुझे नहीं पता। ऐसा हमको भी कुछ नहीं लगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारे समझ में आया कि एग्जाम हुआ है।
चलिए, ये तो धांधली वाला सिस्टम तो अंदर से होता है, बाहर से दिखता भी नहीं है। लेकिन यह है कि फिर भी जैसे फील हो जाता है कि नहीं कुछ न कुछ हो सकता है। जैसे एक बार हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि टाइमिंग था, जैसे 3 घंटे का टाइमिंग होता है तो 3 घंटे हम लोग 4 घंटे तक 5 घंटे तक बैठे रहे, टाइम ओवर हो ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में लग जाता है कि नहीं धांधली कहीं न कहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था। टाइमिंग वगैरह सब नहीं ठीक नहीं चल एकदम सही था। और सबका टाइमिंग मतलब जैसे नहीं होता है एक कि साथ हाँ ऐसा मतलब किसी भी लड़के के मतलब वो मतलब सिस्टम में कोई खराबी देखने को नहीं मिली ना, मतलब सबका स्टार्ट मतलब एग्जाम साथ में स्टार्ट हुआ और खत्म भी साथ ही में हुआ। मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। एंट्री स्टार्टिंग में जब एंट्री हुआ फिर भी वेरिफिकेशन ढंग से, फिर मतलब एग्ज़ाम क्लोज होने के बाद भी मतलब वेरिफिकेशन होने के बाद ही पर स्टूडेंट का तभी मतलब बाहर हम लोग आए। ऐसा नहीं था कि कोई एग्जाम दिया और चल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब कि देखते हैं क्या होता है, अब रिजल्ट वेट करते हैं कितने दिनों में आता है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आप न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो बहुत ही समझिए रामबाण ये वीडियो होने वाली। इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प वाली बातें की गई है, जैसे कि सिलेबस रिलेटेड और मैनेजमेंट कैसा होता है। आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। तो चलिए अब यही वीडियो को हम करते हैं क्लोज, और इन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पे आए और अपना कीमती समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे ही अलग अलग एस्पायरेंट्स को हम के पास जाएंगे और उनसे इंटरव्यू लेंगे और आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल वीडियो हम बनाएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी कहा है कि हर वीक में संडे को हम वीकली अपडेट देंगे, जितनी भी जॉब्स आएंगी अपडेट हम उसका देंगे, तो कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना बोलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।